हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। सबसे पहले तो सीखो के बारे में जानना चाहेंगे। किस तरह का ये शो है, ये बता दें। पर जी हाँ, ये एक शो है जो स्पेशली डेडिकेट करता है सारी यंगस्टर्स को, उनके पेरेंट्स को, जो अभी उस मुकाम पर है अपने करियर के जहाँ पर उन्हें करियर को चूज़ करना है। और मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है जब हम भी यंगस्टर थे और 12th क्लियर करने के बाद समझ ही नहीं आ रहा था कि एक्चुअली हमारा पैशन क्या है और हम बन क्या रहे हैं, हम चूज़ क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सारी कन्फ्यूजन्स को क्लियर, काफ़ी हद तक ये शो क्लियर करेगा और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारे इंसाइट्स from the people who are actually in that profession. So we have almost covered 52 episodes up till now और सारे एक एक एपिसोड में बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है किसी एक प्रोफेशन को चूज़ करके, ताकि आप अपना डिसीजन बहुत ही सही तरीके से ले पाए। तो सीखो भविष्य है भारत का, जैसे कि टाइटल ही है। तो आज न्यू इंडिया में जिस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, पहले तो सारे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। कल जो हमारा चंदा मामा पर जो उतरना हुआ वो तो बहुत ही प्यारा रहा, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ऐसे में क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन डिलेमा वाली स्थिति होती है स्टूडेंट्स के बीच में, पेरेंट्स के बीच में। या फिर आप सोचते सोचते ये भी सोचते हो यार ये करूँ कि या फिर ये पर्टिकुलर कोर्स कर लूँ, उसके बाद फिर ये पोस्ट ग्रेजुएट वाला कोर्स करूँ, या फिर शुरू से ये करूँ, इस फील्ड में जाऊँ कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँ, कि मैं एमबीए करूँ, कि मैं खुद का बिजनेस करूँ, कि मैं सीए करूँ, सीएस करूँ। तो 52 अलग अलग ऐसी वाइड स्ट्रीम्स हैं, अलग अलग प्रोफेशंस हैं जिनके बारे में इस शो में हम लोगों ने बातचीत की है। और उसमें जो गेस्ट आए हैं वो सभी लोग अपनी अपनी फील्ड के दिग्गज लोग हैं। हमने प्रोमो में भी एक लाइन है कि ये एक वैसा शो है जहाँ पर आने वाले कोई फिल्मी सितारे नहीं हैं, हर इंसान अपनी फील्ड का हीरो है, जो अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बताएगा कि भाई अगर आपको इस प्रोफेशन में जाना है तो आप इस तरीके से जा सकते हैं। तो उनका वो अनुभव जो है वो आपके साथ साझा करेंगे, अपनी स्टोरी बताएंगे, कोर्स कैसे करना है, कहाँ पढ़ना है, कहाँ कॉलेज में एडमिशन लेना है, कहाँ इंटर्नशिप करनी है, शुरुआत के अंदर आपको कितनी सैलरी मिलेगी, नहीं मिलेगी, कैसे काम करना होगा। तो ये बड़ी कमाल की एक 360 डिग्री वाली एक जर्नी है किसी भी फील्ड से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स तक पहुँचेगी। ओके, अभी आपने ये सबसे बड़ी बात की है ना, चंद्रयान को लेकर, और सक्सेसफुली लैंड हो गया मून पर। तो इस मुद्दे को लेकर भी बात होगी नहीं होगी आपके शो पर, ये जानना चाहेंगे। और इसरो के कुछ कह सकते हैं एम्प्लॉयज़ या वहाँ के लोग भी आपसे आकर बात करते हैं नहीं करते, ये जानना चाहेंगे। देखिए, मैं कहूँगा कि अभी तक तो हमारे पास ऐसे कोई वैज्ञानिक आए नहीं हैं हमारे शो पे, लेकिन देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, वो साइंस में हो, आर्ट में हो, कल्चर में हो, उस पे ज़रूर हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, ओके, इसके अलावा आप दोनों से जानना चाहेंगे, व्हाट वाज द रीजन अनिरुद्ध, आप परिधि को चूज किया आपने, बिकॉज आप दोनों के कंफर्ट नहीं 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 नहीं, मैंने चूज़ नहीं किया मैंने चूज़ बिल्कुल नहीं किया, सॉरी। है ना, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जब इस शो के लिए एंकर की खोज चल रही थी, तो ये तो समझ में आ गया था कि देखिए इस तरीके का शो कोई है कि आम एंकरिंग या होस्टिंग नहीं है। आप मुझे बता दीजिए ऐसे गिने चुने एक्टर्स होंगे जो आज देश में जीडीपी की बात करेंगे, जो जीएसटी के बारे में भी जानते होंगे, जो टैक्सेशन के बारे में भी जानते होंगे, जिनको ये भी पता होगा कि भाई इतने साल पहले सर्विस टैक्स हुआ करता था। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो सेबी के बारे में जानते होंगे। बहुत सारे ऐसे कम एक्टर्स होंगे जो सिर्फ जानते हैं कि कैंसर बीमारी है, लेकिन कैंसर कितने तरीकों का होता है, डॉक्टर्स कैसे काम करते हैं, नर्सिंग स्टाफ कैसे काम करता है, मर्चेंट नेवी में शिप पे कैसे काम करते हैं, यूपीएससी की तैयारी कैसे होती है, एक आईपीएस ऑफिसर कैसे आईपीएस बनता है, किन किन चीज़ों से उसको गुजरना पड़ता है। तो ये बहुत ही कमाल का वास्ट कॉन्सेप्ट है जिस पे हम लोगों ने अलग अलग आने वाले जो गेस्ट थे उनके साथ हम लोगों ने इंटरेक्शन किया। आप तो दोनों से जानना चाहेंगे, 52 एपिसोड कंप्लीट हो गए हैं, शूट किया है। 52 एपिसोड में से आपके लिए फेवरेट एपिसोड कौन सा रहा है, और उस एपिसोड से आपको क्या सीखने को मिला? वैसे तो हर एपिसोड अपने आप में बहुत कमाल का था एंड फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस, पर मुझे मेरा पर्सनल फेवरेट एपिसोड था टीचर्स का, क्योंकि मैं पर्सनली टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे इस प्रोफेशन को लेकर बहुत आदर और सम्मान है मेरे मन में। और उसके बाद जो आर्मी के साथ हमने जो एपिसोड किया था, जो दैट वाज रियली एन इमोशनल एपिसोड, क्योंकि जो जज्बात देश का होता है ना, जब रियल उन लोगों से मिलते हैं, आर्मी से
नेवी के लोगों से, और जो महसूस करते हैं देश के लिए और उनके जज्बात को देखकर मुझे लगता है वो रोंगटे खड़े करने वाला अनुभव था बिल्कुल। उस दिन। तो वो मेरा फेवरेट था। Anything yours? मेरे लिए तो वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक सीमा सुरक्षा बल एसएसबी का एक एपिसोड था। तो वहाँ पे जो हमारे गेस्ट थे वो बाई चांस आए हुए थे उस समय छुट्टी पे, और उनके साथ उनकी फैमिली भी आई थी, क्योंकि उन्होंने कभी जीवन में शूटिंग नहीं देखी थी। और जब उनकी वाइफ से हम बात कर रहे थे तो वो बोल रही थी कि एक फ़ौजी की बीवी होना, पत्नी होना बहुत बड़ी बात है। वो बच्चे को ने कभी कैमरा भी फेस नहीं किया होगा और वो थोड़ा सा नर्वस था। हम लोग स्टेज पे थे और आप मानोगे उसने एक ऐसी बात बोल दी जिसने पूरे स्टूडियो को, हमारे कम से कम 100-150 लोगों का, 125 से 150 लोगों का हमारा क्रू है, एक एक इंसान की आंखें नम थी, क्योंकि उस बच्चे ने ये बोल दिया था कि सब कुछ बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है कि मेरे पापा आर्मी ऑफिसर हैं, लेकिन मेरे पापा मेरे साथ टाइम नहीं बिता पाते। तो वो एक ऐसा मोमेंट था कि मैंने कहा यार देखो, सीख देखो। और फिर उस बच्चे से पूछा तो आप क्या बनोगे बड़े होके, तो कहता है मैं भी फौजी बनूंगा। तो वो जो चीज़ें हैं ना, ये तो चलिए एक देशभक्ति की बातें हैं, इसके अलावा भी नर्सिंग स्टाफ की बातचीत करूं, आपको मालूम है कि नर्सेज जो हैं उनका कितना डेडिकेशन वाला काम है। छोटी छोटे लोगों की मैं अगर बातचीत करूं, हमारे शो में एक ऐसे स्टार्टअप वाले इंसान आए थे जिन सर ने छोटी सी एक दुकान पाउच बनाने का काम किया था कि मोबाइल फ़ोन आपका बारिश में भीगे नहीं, और उस पाउच की दुकान चलाते चलाते आज उन्होंने मुंबई के अंदर बहुत बड़ी एक कंपनी का पूरा सूटकेस की कंपनी खोल ली है। तो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उससे सीख मिलती है कि यार जब इतना सड़क पे बैठ के काम करने वाला आदमी, बेचने वाला आदमी को रास्ता दिख सकता है, उसको नॉलेज मिली, पॉलिसीज़ उसको देश की पता लगी, उसको लोन मिला, उसने अपने धंधे को बड़ा किया, आज वो बड़ा काम कर रहा है, उसका अच्छा टर्नओवर। तो हर जगह हमने बहुत कुछ सीखा है। तो ये 2 एपिसोड्स मेरे ख़ास तौर पे बहुत बहुत मेरे दिल के करीब रहे हैं। आप दोनों से ये सवाल है, लोग कहते हैं एज एन एक्टर ये सिर्फ एंटरटेनमेंट में ही इनका दिमाग रहता है, ये बाहरी दुनिया की ज़्यादा नॉलेज नहीं गेन कर पाते। आज हम देख रहे हैं आप दोनों ऐसे शख्स अभी निकले हैं जो इतनी सारी नॉलेज लेकर निकल रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे, और पर्सनली आप लोगों को कितने डीएम्स आते हैं सजेशंस और एडवाइस के लिए सोशल मीडिया पर? वैसे ही एक अच्छा आइडिया है, अभी तक हमने इसको इनकॉर्पोरेट किया नहीं था। हम एक डेडिकेटेड सीखो इंडिया शो का एक ऐसा हैंडल बनाएंगे जिसमें अगर किसी को कुछ डाउट है किसी भी करियर से रिलेटेड, किसी भी फील्ड से रिलेटेड, तो वो हमसे बात कर सकते हैं। हमारे पास एक हाउ टू डू इट सेक्शन है, वो प्रिंटेड है, जो टीवी स्क्रीन्स पे भी आता है, वो हम उनको भेज देंगे। दिस इज़ प्रॉमिस फ्रॉम आवर साइड एंड इट्स अ जेंटलमैन प्रॉमिस। Anything you would like to say? हाँ, ये तो देखिए बहुत हद तक पर्सनल इंटरेस्ट की बात है कि हर एक्टर मतलब आपने जो बात कही मुझे नहीं पता कि कितना सही है, कि हो सकते हैं कुछ एक्टर पूरी तरह से सिर्फ एक्टिंग में ही रहते हैं, पर मुझे लगता है लाइफ एक्टिंग से बहुत बड़ी है। और फिर जब हम लाइफ की बात करते हैं तो उसमें हर तरह का करियर, हर तरह के लोग, हर तरह के अनुभव हैं। और चूँकि मैं स्पेशली या हम लोग जिस परिवेश से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से, तो हमने तो अपने इर्द गिर्द यही देखा है कि कैसे एक छोटी सी स्थिति से इंसान अपनी परिश्रम, अपनी मेहनत से बड़ा बनता है। और वही जर्नी मैंने अपने आसपास अपने पापा की लाइफ में देखी। तो मुझे लगता है, और इसने हमें बहुत, इसलिए मोस्टली जो हम भारतीय लोग हैं, हमारी जो बहुत ख़ास बात है कि बहुत मेहनती लोग हैं। एक मैं ऐसी पॉडकास्ट सुन रही थी जिसमें कि इंडियन एजुकेशन वर्सेस अमेरिकन एजुकेशन की बात हो रही थी, और उसमें ये कहा था कि इंडिया में मेहनत करने का बहुत जज्बा है। तो मुझे लगता है ये जो सारी सोच बचपन से भरी हुई है, इस वजह से हमेशा रुझान रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानें, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करें, क्योंकि यही एक माध्यम है, ज़रिया है खुद को बेहतर बनाने का। लास्ट क्वेश्चन आपसे जी। आपसे भी हो, आप अगर दे सको तो दे देना जवाब। एलन मस्क ने अभी चंद्रयान पर एक ट्वीट किया है जिस पर उन्होंने कहा है इंटरस्टेलर जो उनकी जो मूवी थी इंटरस्टेलर, उसका जो रेट था बनाने का वो चंद्रयान को भेजने से ज़्यादा रेट था, और चंद्रयान का जो अमाउंट है वो उस मूवी बनाने से कम है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे?
देखिए, मैं पर्सनली बोलूँ तो ये चीज़ें ना, एलन मस्क को हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्होंने जिस तरीके से पूरी रिवॉल्यूशन लेकर आए हैं सोशल नेटवर्किंग में, इनफैक्ट जिस तरीके से उनकी अपनी चीज़ें रहती हैं, उन्होंने अपनी एक अलग फ़ैन फॉलोइंगशिप बना ली है, जो लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। बहुत सारे आजकल टॉपिक्स इसलिए भी ट्वीट किए जाते हैं क्योंकि उस पर बहस हो, उस पर ज़िक्र हो, उस पर कोई एक डिबेट हो। आप समझिए इस बात को। तो शायद लोगों की प्रतिक्रिया लेने के लिए, लोगों के रिएक्शन लेने के लिए भी इस तरीके के ट्वीट किए जाते हैं, तो उसमें मिले जुले वो आते हैं। बट मुझे लगता है कि देखिए, कॉस्टिंग की अगर हम जहाँ तक बातचीत करें ना, तो कभी किसी चीज़ को एग्जैक्टली कुछ पता नहीं होता कि उसके पीछे क्या है। क्योंकि बहुत लोगों की मेहनत होती है, बहुत पैसा होता है, और उसमें तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं। फिल्मों का भी ऐसा ही होता है। आज हम कहते हैं कि कोई फिल्म नहीं चली, 2 दिन बाद वो फिल्म एकदम से इतनी चली जाती है। तो यू नेवर नो, एक्सपेंडिचर्स और एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सो इट्स वेरी कॉमन। मतलब चंद्रयान बनाने में कम बजट लगा, बल्कि उस मूवी में ज़्यादा, आई नो, मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ा था और मुझे ऐसा लगता है कि ये, मतलब अगर हम शुरू से जर्नी देखें हमारे साइंटिस्ट की, मुझे ध्यान है अब्दुल कलाम और सारा भाई, उनकी अगर जर्नी देखें, आजकल काफ़ी वेब सीरीज़ भी आई हैं, तो हमेशा हम लोगों के पास थोड़ी कमी तो रही है रिसोर्सेज की, पर उस लिमिटेड रिसोर्स में कैसे हम मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं, ये सोच साइंटिस्ट की भी रही है और हमारे पॉलिटिशियन की भी रही है, मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी जी की आज तारीख में। तो मुझे लगता है ये बहुत कमाल की बात है, इट्स एन अचीवमेंट कि हम कम बजट में एक ऐसा मिशन सक्सेसफुल कर सकते हैं जो शायद मूवी में ज़्यादा बजट लग गया, बट हम उस लिमिटेड बजट में शायद ये, अगेन दिस इज़ क्वालिटी ऑफ बीइंग एन इंडियन, कि लिमिटेड चीज़ में हम कैसे मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आपको पता है बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं चंद्रयान में जो कि मेक इन इंडिया है। वो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव है। उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो भारत में बने हैं। पहले हम बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी, ऐसे पार्ट्स थे, डिवाइस थे, रिपेलर्स थे, जो विदेशों के अंदर बनते थे। अब वो भारत में बन के जा रहा है और वो सक्सेसफुल हो गया। तो भारत में बनी हुई जो चीज़ है उसकी कीमत कम ही है। ये तो हम लोग बाहर दूसरे देशों पे निर्भर रहे हैं। अब भारत आत्मनिर्भर हो रहा है तो उसकी कीमत कम ही होनी है। वो तो इस तरीके से बोलेंगे कि भाई ऐसा था वैसा था। आज हमने कर लिया ना, लोग बहुत कुछ बोलेंगे। हम तीसरे हैं, यूएस पहला है, चाइना है और हम हैं। और जिस तरीके से हमने इसको सक्सेसफुल किया है, क्योंकि आज देखिए भारत ने तो कभी सोचा नहीं था कि इतनी प्रगति करेगा, बट जिस तरीके से अब जो एक एक्सीलेटर दिया है ना इंडिया ने, वो नेक्स्ट लेवल है। Thank you so Thank much. you. Thank you so much. All the best. नजदीक आइए बोलो, आइए बोलो, रेडी? Wait. Look. Wait. Sorry, sir. My fault. एक अपोजिट ले लेना। Wait. Just. Okay. Dad. Sorry. थोड़ा आप आगे आ जाइए मैम। थोड़ा क्या होगा वो एंगल बराबर नहीं हो रहा। इधर आप आगे आ जाइए। और बेटा आप भी आ जाओ आगे। बस आगे रखो। कुछ आगे कुछ पीछे हो। न थके हैं पैर, न कभी हिम्मत हारी है। हौसला है कुछ करने का और सफर आज भी जारी है। कठिन रास्ते हैं सफर में, अब हिम्मत नहीं हारेंगे। उड़ चले हैं बेशक ये कदम तो, Thank you so much. Thank you.
सीखना है विश्वास है अटल मेहनत है कड़ी तो होना ही है सफल शॉर्ट के लिए विश्वास है अटल ये भाई नंदा इंडियन टेलीविजन पर भारत का पहला करियर गाइडेंस शो सीखो